नमस्कार दोस्तों, अगर आप चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आई है ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह कि जनजातीय कार्य विभाग में जो वर्ग 1 की काउंसलिंग शुरू हुई थी उस पर रोक लग गई है या रोक लग सकती है। हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। मैं अभी आपको आगे किस कारण से याचिका दायर की गई है और क्यों रोक लग सकती है उसकी पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिए। तो देखिए कि ये स्क्रीन पे आया है कि सभी अभ्यर्थियों ने ओबीसी को इस रोस्टर में जो जनजातीय कार्य विभाग का था उसमें 14% आरक्षण नहीं दिया गया। सभी विषयों को कि 16 विषय में परीक्षा आयोजित की जाती है, सभी में आरक्षण जिम्मेदार लील गए हैं। अब देखिए ये याचिका दायर की गई है। 4 सप्ताह में सरकार को देना है जवाब। इस चीज को आप ध्यान रखिए, जो हाई कोर्ट ने सरकार से 4 सप्ताह के अंदर जवाब पेश करने को कहा है। और ईडब्ल्यूएस, सुनिए क्यों याचिका दायर की गई है। ओबीसी का कारण तो है, उसमें आरक्षण नहीं दिया गया सभी विषयों में, और ईडब्ल्यूएस में भी सिर्फ अगर एक सब्जेक्ट को छोड़ दे कृषि को, तो बाकी सब्जेक्टों में भी कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। यानी 16 विषय में परीक्षा आयोजित की जाती है, केवल एक कृषि विषय में आरक्षण दिया गया है और बाकी 15 विषयों में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण भी खा गए जिम्मेदार। तो इसी कारण याचिका ओबीसी की तरफ से लगाई गई है और बहुत ही जल्द ईडब्ल्यूएस की तरफ से भी याचिका दायर की जाएगी। तो अब आप देख लीजिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का हाल है। कोई भी भर्ती पूर्ण होती ही नहीं है, उसमें याचिका लग जाती है। ये देखिए सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा है, ओबीसी उम्मीदवारों का हक खा गए जिम्मेदार। अब समझिए भले किस प्रकार से मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का हाल है, आप जान सकते हैं। और आगे मैं आपको और बताने वाला हूं कि क्या आगे हो सकता है, क्या पदवृद्धि हो सकती है, क्योंकि याचिका दायर हो चुकी है, 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। तो हो सकता है कि सरकार फिर से रोस्टर चेंज करे और रोस्टर में बदलाव करेगी तो पदवृद्धि की संभावना भी हो सकती है कि पदवृद्धि के साथ फिर नया रोस्टर आए। ये देखिए स्क्रीन में क्या सामने आ रहा है कि भारतीय ईडब्ल्यूएस संघ के अध्यक्ष धीरज तिवारी ने कहा है कि वे भी इसको लेकर जल्दी हाईकोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। अब तो क्या भर्ती पर लग सकती है रोक? बिल्कुल। देखिए वर्ग 1 शिक्षक भर्ती 2023 शुरू से ही विवादों में है। स्कूल शिक्षा विभाग के विरुद्ध पहले से ही हाईकोर्ट जौनपुर में सुनवाई चल रही है। सिंगल बेंच ने भर्ती पर रोक लगा दी थी, जिसे डबल बेंच में चैलेंज किया गया। अब ट्राइबल डिपार्टमेंट को लेकर भी मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है। ये तय है कि रोस्टर में आरक्षण नियमों का पालन नहीं हुआ है। ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में इस भर्ती पर रोक भी लग सकती है। अब आप ध्यान रखिए, बिल्कुल रोक लगेगी ही लगेगी। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा काम किया है, क्योंकि आरक्षण नहीं दिया है, ना ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया है और ना ही इन्होंने ओबीसी आरक्षण दिया है। सोचिए, यानी इस मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में, चाहे वो स्कूल शिक्षा विभाग हो, चाहे जनजातीय कार्य विभाग हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, हर भर्ती हाई कोर्ट में आ जाती है। सोचिए, यानी इतना गलत काम होता है, इतनी गलतियां होती हैं कि लोगों को मजबूर होकर हाई कोर्ट की शरण में न्याय मांगने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सब चीजें हैं। तो बहुत ही जल्द इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं पदवृद्धि, तो स्वाभाविक बात है, 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। देखते हैं जनजातीय कार्य विभाग क्या जवाब पेश करता है। फिर उसके बाद अगर शायद रोस्टर में बदलाव हो जाए तो पदवृद्धि भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी कोई पुख्ता जानकारी इसकी नहीं है, इसलिए अभी यही जानकारी आपको देनी थी कि जनजातीय कार्य विभाग में भी आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है। बस यही जानकारी आप लोग को देनी थी। तो अब आप लोग समझ जाइए। और कल 9 अगस्त को दिल्ली में आंदोलन है, सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, भाग लीजिए, क्योंकि यही आपके अधिकारों की लड़ाई है कि वर्ग 1 में पदवृद्धि के लिए ही दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है। तो इसके लिए आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और अपने अधिकार की आवाज को दिल्ली के जंतर मंतर में जाके बुलंद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।